हेलो फ्रेंड्स, निर्मेय ये कितना है? 21 है। कौन सा निर्मेय पढ़ने वाले हो? 21 प्रश्न है। 5.5 सेंटीमीटर भुजा के समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत 3 सम अर्धवृत्त की रचना कीजिए जो त्रिभुज की एक भुजा को स्पर्श करे तथा उनके व्यास आसन्न हो। उनके व्यास आसन्न हो मतलब एक दूसरे से लगे हो। ठीक है, ये इस प्रकार से भी आ सकता था एग्जाम में कि एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाओ जो 3 अर्धवृत्त की रचना करना है, जिसके प्रत्येक अर्धवृत्त त्रिभुज आबासा की एक भुजा को स्पर्श करे। बात एक ही है कुल मिला के। तो आओ पहले इस प्रश्न को हम लोग हल करने की कोशिश करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आ सकता है, याद रखना। 5.5 सेंटीमीटर भुजा का समबाहु त्रिभुज बनाना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक 5.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लो। हम लोग क्या करेंगे, एक 5.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे कुछ इस प्रकार से। कितना है? 5.5। हम लोगों को बनाना है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर होती है तो हर एक भुजा 5.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। इसके लिए हम लोग गोला प्रकार निकालेंगे। इसी भुजा के बराबर गोला प्रकार में नाप लो, 5.5 होगा ये भी। ठीक है, चलो अब एक बार इस बिंदु से गोला प्रकार में नोक भर के एक चाप लगा दो और एक बार इस बिंदु से इसका नाम रख देते हैं। चलो इसका नाम हम लोग आ रख देते हैं। इसका नाम आ रख देते हैं, इसका नाम क्या रख देते हैं? बा। तो आप एक बार गोला प्रकार की नोक रखोगे और एक बार बा पे रखोगे तो कुछ इस प्रकार से बा पे रखकर एक चाप लगा दो। ये हो जाएगा एक समबाहु त्रिभुज की रचना बनके तैयार हो जाएगा। इन सभी देखो जो यहाँ पे कट किया है इसका नाम सा रख देते हैं। इसका नाम क्या रख दो? सा। इस बा को सा से मिला दो या सा को बा से मिला दो, बात तो एक ही है। ठीक, इसको भी मिला दो आप। समबाहु लगना चाहिए, समबाहु होना चाहिए, लगने से क्या मतलब है। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या करेंगे। 1 मिनट रुको, कुछ गड़बड़ कर दिए क्या? ठीक है, ये एक समबाहु त्रिभुज बन के तैयार है। अब इस कोण आ का आधा कर दो, कोण बा का आधा कर दो। अर्धा करना बताए हैं। आप एक गोला प्रकार की नोक रखोगे, कोई भी चाप लेकर आप एक आ से एक चाप लगा दो, कोई भी त्रिज्या लेकर गोला प्रकार में। अब जहाँ कट की है, जैसे इसका नाम 1 रख दें, क्या इसका नाम 1 रख देते हैं, इसका नाम 2। तो 1 पे गोला प्रकार की नोक रखोगे, कोण का आधा करना बताए ही है यार, समझो भैया। आधे से अधिक दूरी लेकर एक आप चाप लगाओगे, अर्धा का ऐसे ही होता है कुछ इस प्रकार से। फिर अब त्रिज्या न बदलने पाए, 2 पे रखोगे गोला प्रकार की नोक। एक चाप ऐसे लगा दो। अब इसको मिलाते हुए एक लाइन खींच दो, रेखा खींच दो। कुल मिला के आ को मिलाते हुए ऐसे खींचोगे। पटरी से आप खींचना, सब पेंसिल से बनेगा। अब सेम काम बा पर भी आधा करोगे। गोला प्रकार की उठाओ, गोला प्रकार की नोक बा पे रखोगे। कोई भी त्रिज्या लेकर एक चाप लगा दो कुछ इस प्रकार से। जहां कट किया है आपकी वहां गोला प्रकार की नोक रखोगे। पहले वहां रख लेना, एक चाप लगा दो कुछ इस प्रकार से। अब फिर जो यहाँ पे कट किया था यहाँ पे गोला प्रकार की नोक रखोगे,
एक चाप और लगा दो, जहाँ कट किया है उसको भी मिला दो। अब ये दोनों देखो, जो हम लोग अर्धक ये दोनों कहीं पे कट कर रहे हैं, इसका नाम प रख देते हैं, इसका नाम क्या रख देते हैं, प। ठीक, जो यहाँ पे कट किया है, अगर दिखाएं आपको यहाँ पे, इस प को सा से मिलाते हुए फिर से एक लाइन खींचोगे। इतना काम कर लिए। अब देखो, जो ये अर्धक किए हो, ये कहीं ना कहीं भुजा पे कट कर रहा है, इसका नाम हम लोग क रख देते हैं, इसका नाम हम लोग ख रख दे रहे हैं, इसका नाम ग रख दे रहे हैं। ठीक, अब आपको कोड सा का ब, मतलब इस कोड का आपको आधा करना है। फिर से इसका आधा करोगे, वैसे 90 अंश है तो आधा करोगे, 45 होगा, फिर भी चलो आधा कर लेते हैं। अब अगर देखो, ये बताएंगे लगेगा ऐसे, आप कोशिश करना, अगर नहीं बना तो आप बनाना बनेगा। ठीक है, अगर नहीं बनेगा तो इसी वीडियो पे हम आई बटन पे दे देंगे, वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर इस पर थोड़ा बहुत त्रुटि करते है ना कंप्यूटर पे, तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए हाथ से बनाओगे तो ज़्यादा सही रहेगा। नियम यही रहेगा जो बता रहे हैं। कोई भी त्रिज्या लेकर एक चाप लगा दो ऐसे, इस प्रकार से। ठीक, अब इसका आधा करना है, गोला प्रकार की नोक इस पे रखोगे, एक चाप लगा दो कुछ इस प्रकार से, ऐसे। अब यहाँ जहाँ कट किया है यहाँ पे रखोगे गोला प्रकार की नोक, एक चाप और लगा देना। पहले वहाँ रख लो जहाँ होना चाहिए इसका स्थान, एक चाप और लगा दो। अब जो यहाँ पे कट किया है इसको मिलाते हुए एक रेखा फिर से खींचोगे क से, पटरे से आप क्या करोगे, इसको मिला दोगे। तो अब देखो, जहाँ हम लोग अर्धक किए हैं, अगर देखा जाए तो ये रेखा बा और ग को यहाँ कट कर रहा है। देखो जहाँ हम टिक कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक, इसी पे ध्यान देना। इसका नाम ला रख दो, इसका नाम क्या रख दो, ला। अब इस ला से बा और आ के समांतर रेखा खींचोगे। क्या खींचोगे, रेखा। समांतर रेखा खींचना हम बताए हैं, गुनिया से और पटरी से खींचते हो, तो इसके लिए हमें गुनिया निकालना होगा, इसके लिए हमें पटरी निकालना होगा। पटरी उटरी ले लेना, इसको जो 3 कोने का होता है इसको गुनिया बोलते हो, कभी कभी पूछा भी गया है। अब देखो, जिसके समांतर रेखा खींचना होता है, जैसे आबा के समांतर खींचना है, तो इस गुनिया को वहां पे ले जाकर रखो। ठीक, अब पटरी उठाओ, इस वाले पे ले जाकर रख दोगे। ठीक, अब पटरी को खींचना मत, इसको आप ऐसे बढ़ाते चले जाओ, ऐसे बढ़ाते चले जाओ, ला तक जाना, ऐसे स्पर्श रहना चाहिए इसमें। खींचना बताए हैं, आपको पता ही होगा, जो अगर पहले से वीडियो देख रहे होगे तो हम लोग सिखा के ही आए हैं। अब क्या करोगे, ऐसे रेखा खींच दो, बस यहाँ तक ज़रूरत है, समांतर रेखा हो जाएगा। ठीक, इसको हटा दो, अब इसका कोई काम नहीं है। आप अब देखो, आपको एक चीज़ बताएं, अब बार बार इसके समांतर खींचोगे, इससे अच्छा है ये ला पे गोला प्रकार की नोक रखो। ठीक, और ला एक काम करो, जो यहाँ पे कट किया है इसका नाम, जो यहाँ पे कट किया है इसका नाम हम लोग रा रख देते हैं। ला और आर की त्रिज्या गोला प्रकार में भरो, ला और
रा की त्रिज्या गोला प्रकार में भरो, कट कर दो इसको ये ऐसे, ठीक। बस अब इसको आप मिला दो, समांतर रेखा खींचने का झंझट ही खत्म करो। इसको इससे मिला दोगे, जैसे इसका नाम रख दो, इसका नाम या रख देते हैं या से, तो इस ला को या से मिला दो, फिर रा को या से मिला दो, अपने आप समांतर हो जाएगा। ये देखो, ठीक। अब आपको क्या करना है, गोला प्रकार की नोक निकालो। देखो जो यहाँ कट किया है इसका नाम लिख दे, इसका नाम चलो लिख देते हैं, क्या रखें यार, सब तो नाम ही रख दिए हो। इसका नाम चलो 1 रख देते हैं, इसका नाम 2 रख देते हैं, जो यहाँ कट किया है इसका नाम 3 रख देते हैं। इस 1 को गोला प्रकार को केंद्र मानोगे, 1 को 1 और रा की त्रिज्या लेकर अर्धवृत्त की रचना कर दो, अर्धवृत्त की रचना कर दो, ठीक। चलो पहला अर्धवृत्त बनके तैयार है। अब त्रिज्या वही रहने देना, 2 पे गोला प्रकार की नोक रखोगे, दूसरा अर्धवृत्त बना दो, ठीक, बन जाएगा सेम ही। दूसरा अर्धवृत्त बना दो, वही गोला प्रकार लिए रहिएगा, इस 3 पे रखोगे गोला प्रकार की नोक, अगला अर्धवृत्त बना दो, ठीक। तो ये रहा एक समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत 3 अर्धवृत्त की रचना, जो समबाहु त्रिभुज की एक भुजा को स्पर्श कर रहा है, और ठीक, और उनके व्यास आसन्न हो। देखो ये इस अर्धवृत्त का व्यास है, किससे जुड़ा है, इससे। आसन्न का मतलब होता है जो एक दूसरे से जुड़े हो, सभी व्यास आपस में जुड़े हो, ठीक, इसका मतलब ये होता है। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। अगर इस पे ना समझ में आया तो हम लोग यहाँ पे आई बटन पे एक इसको हाथ वाला वीडियो, मतलब जैसे रियल में बना के, जो कंप्यूटर पे मतलब नहीं बनाए हैं, वैसे जो बनाए हैं उसको हम लोग डाले हैं, वहाँ से आप विजिट करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद है मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, बाय बाय।